रागदेश विमुक्तेषु विषयानिन्द्रियच्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमादिगच्छति। रागदेश विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियच्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादमादिगच्छति। रागदेश विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियच्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादमादिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यद्रियत्रपातमो वन्दे श्री गुरुदीनतारिणम्। तो बहुत स्पेशल श्लोक प्रसादम आदि गच्छति, मतलब भगवान की कृपा प्राप्त होता है, समझा। तो कल का दिन भी बहुत स्पेशल दिन है, गुरु कृपा पाने का कल का दिन है। गुरु पूर्णिमा, गुरु कृपा, कृष्ण कृपा, जीव का संसार से उद्धार हो जाता है। हाँ, कृष्ण प्रसाद या गुरु प्रसाद, गुरु का मुक्ति हो, शिष्यों का मुक्ति हो जाता है। तो हमारा भारत बहुत पुण्य भूमि है। हर महीने में नहीं तो हर दिन कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलता है, देवी देवताओं का कुछ ना कुछ। जैसा भी आषाढ़ एकादशी चला, बड़ा उत्सव चला, अभी फिर गुरु पूर्णिमा आया है, फिर उसके बाद आएगा अधिक मास आएगा 1 महीना, फिर आएगा चतुर्मास आएगा, है ना। फिर बलराम जी का रक्षाबंधन आएगा, फिर जन्माष्टमी आएगा, फिर राधाष्टमी आएगा। 4 महीना, ये 12 महीना ऐसे बीत जाता है। फिर जनवरी में नया साल चालू हो जाता है। जनवरी में पुष्पाभिषेक फेस्टिवल चालू हो जाता है, भगवान को फूलों से अभिषेक करते हैं। फरवरी में नित्यानंद का जन्मदिन आता है। मार्च में गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन, समझा ना। तो ये कंटिन्यू महीना भर फेस्टिवल ही चलते हैं। नवंबर में कार्तिक महीना है, दिसंबर में मैराथन महीना है, गीता जयंती महीना। भारत पुण्य भूमि है ना। तो धरती में हर जीव के लिए कुछ ना कुछ होता है। देवी देवताओं का भी पुण्य का दिन होता है, एक जन्मदिन होता है। ऐसा गुरु महाराज का भी एक जन्मदिन, गुरु पूर्णिमा, ये बहुत बड़ा पुण्य है। पूर्णिमा मतलब पुण्य, गुरु के नाम से करना, उनका पुण्य तिथि दिन माना जाता है कल का। तो सब मठाधीशपति जितने भी गुरु आचार्य बनते हैं धरती में, अलग अलग सब संस्था के लोग कल अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। गुरु के ज्ञान भक्ति शक्ति से जीव को कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। डायरेक्ट कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं करते, किसको देते नहीं है, समझा ना। कौन देते हैं? हाँ, गुरु से मुक्ति होती है उसका। तो बहुत अच्छा दिन है कल का। तो आप लोग भी अपने घर में गुरु महाराज का फ़ोटो रख के पूजा करने का, कल आशीर्वाद लेने का, ज़्यादा जप करने का। प्रभुपाद महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है, फ़ोटो है तो फ़ोटो ले सकते हैं। मेरे पास, जिनके पास नहीं है, आप में से कितने लोगों के पास महाराज का फ़ोटो नहीं है, गोपाल कृष्ण महाराज का? सबके पास है, बहुत अच्छा। तो सब लोग फ़ोटो रखिए। नहीं आपके पास? हाँ, मैं देता हूँ, लेके जा सकते बाद में। तो कल अच्छा पूजा कर सकते हैं, हार बीर डाल के आरती कर सकते, पूजा कर सकते, भोग चढ़ा सकते हैं, उनके नाम से प्रार्थना कर सकते, उनको उनके नाम से भजन गा सकते, बहुत अच्छा आशीर्वाद ले सकते, याचना कर सकते। तो इतना भी करे उतना कम है, क्योंकि संसार दुनिया धरती में ना आप सबके लिए सब कुछ कर सकते, सबके ऋण से छूट सकते करके, लेकिन गुरु के ऋण से कोई छूट नहीं सकता है। गुरु को कोई छुटा नहीं सकता है ऋण, समझा ना। वो इतना भारी होता है गुरु का ऋण। क्यों पता है क्या? गुरु का ऋण को कोई चुका नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत भारी हो जाता है। क्योंकि उन्होंने हमको कृष्ण प्राप्ति करके देते हैं, सबसे ऊंचा गति भगवान का गोलोक धाम तो प्राप्त करके देते हैं। इसलिए वो इतना भारी हो जाता है ना, लेने वाला ले नहीं पाता है। वो तो देते हैं लेकिन हम ले नहीं पाते, हम तो दूसरी चीज़ लेते हैं ऐसा। तो इसलिए वो सबसे ऊंचा गति हो जाता है, भगवान को प्राप्ति करके देना, भगवान को देना। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारो, ऐसे बोलते हैं शास्त्र में।
कृष्ण उनका है, वो कृष्ण को दे सकते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता कृष्ण को। कृष्ण किसी के हाथ का नहीं है मालिक, उनके मालिक कौन है? गुरु होते हैं। हाँ, कृष्ण से तोमार, कृष्ण उनका है तो वही कृष्ण को दे सकते हैं, कृष्ण को दूसरा कोई दे नहीं सकता है। कृष्ण को कोई पा नहीं सकता पैसे से, धन से, दौलत से, सोना चांदी से। गुरु कृपा चाहिए उसके लिए। कृष्ण से तोमार, कृष्ण देते पारो, तुम्हारा शक्ति अच्छे। जिसके पास कृष्ण शक्ति है ना, वही कृष्ण को दे सकते हैं, नहीं तो कृष्ण को दे नहीं सकता है। और कृष्ण भी कृष्ण शक्ति सबको देते नहीं है, समझे ना? झेल नहीं सकता, कृष्ण की शक्ति इतना होती है वो झेल नहीं सकता है, समझा ना? ऐसा तो इसलिए कृष्ण देखते कौन अधिकारी है उसको देते हैं ऐसा, फिर वो कृष्ण शक्ति वो दूसरे को देता है ऐसा। तो कल वो दिन है, बहुत भारी दिन, खूब भलो दिन, स्पेशल। भारत पुण्य भूमि, पुण्य नगरी है। तो वेद व्यास, सभी गुरुओं के गुरुदेव वेद व्यास का जन्मदिन है कल। वेदाचार्य वेद व्यास जी का जन्मदिन, उनके प्रतिनिधि परंपरा आचार्य लोगों का भी जन्मदिन ही कल ही मनाते हैं। इसके लिए हम लोग सब जितने भी अलग अलग संस्था, मठ है, मंदिर है, आचार्य गुरु है, सभी लोग कल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु महाराज का उत्सव मनाते हैं। हम लोग भी जब अपने घर में थे, हम छोटे थे, लेकिन हमारे घर में एक गुरु जी थे, काशी से आए थे महाराज जी। हालांकि उनके लिए हम अच्छा आश्रम बना के, घर बना के रखे थे। वो महाराज जी उधर ही रहते थे, उनका खान पान अपने मामा के द्वारा सब हो जाता था। तो ऐसे महात्मा थे बढ़िया। तो हम उनके गुरु पूर्णिमा में जाते हैं। हमारे घर में कल बहुत बड़ा गुरु पूर्णिमा उत्सव होता है गाँव में। सब रिश्तेदार आते, 50, 100, 200, 300 लोग। उनका फ़ोटो रखे, पूजा करते, फिर कीर्तन भजन, फिर गुरु महाराज से कुछ शब्द उनको सुनते हैं, फिर बाद में आरती पूजा, फिर प्रसाद। गुरु के नाम से फीस्ट होता है कल, सबके नाम से फीस्ट बना के खाते ना। तो गुरु पूर्णिमा में गुरु के नाम से करना है। तो हमारे घर में कल का दिन बहुत बड़ा होता है। ये हमको देखने को मिला सुकून। मैं भी सोचा ऐसा गुरु परंपरा में हम कब गुरु बने। प्रभुपाद जी ने हमको एक अवसर दिया, महाराज जी ने एक अवसर दिया, हम भी ऐसे साधु बन गए। कौन से जन्म का कोई पुण्य होता है। देखिए देखिए हमारा मनोभाव ऐसे हुआ, चलो धरती में कोई गुरु जब तक जाता नहीं, धरती का जीवन का भी उद्धार होता नहीं। तो साधु बनता है नहीं तो धरती का आत्माओं का क्या होता है। सब तो वही आत्मा बनते हैं, खाने पीने सोने वाले। इंसान भी है, पशु पक्षी सब भी है, लेकिन सबको उठाने वाला भी कोई चाहिए, ऐसा है। तो महाराज को जब देखता था मेरा भी मनोभाव ऐसा ही होता था, मैं भी बनूंगा तो ऐसा ही बनूंगा, ऐसा मेरा इच्छा होता था। साधु बनूँ, साधु बनूँ, साधु तो देख के साधु बनूँ, साधु बनूँ हुआ, समझे ना। हालांकि पूर्व जन्म का पुण्य भी होता है, एक जन्म से होता नहीं है। मेरा पूर्व जन्म में जो भी मिला मेरे को सब साधु कृपा ही मिला, गुरु कृपा ही मिला। मेरी गुरु माता भी है, मेरी माता गुरु है, मेरे माता पिता की गुरु है, वो भी गुरु माता है। मैं आपको चाहे तो मोबाइल से फ़ोटो देखा हूँ ना, गुरु माता है वो। जब वो बच्ची 3 महीने की बच्ची थी ना, उनके जो गुरु थे हरिनंद महाराज कुछ थे, प्रभुपाद जैसे ही। तो वो माता वो बच्ची थी ना, वो गुजराती थी अहमदाबाद से। तो उन्होंने उनको गोद में दिया, बच्ची को आश्रम में दे दिया, गोद में संभालने के लिए वो बच्ची को, छोटी बच्ची को। हाँ, तो महाराज जी वो बच्ची को 7 साल से संभाला। एक बाई को घर में आश्रम में रखे, काम करने वाली बाई को रखे उनके गुरुजी ने, वो माता को। फिर 7 साल के बाद उसको काशी भेजे सिखाने के लिए, वेद अभ्यास करके। तो वो लड़की पढ़ी लिखी, बाद में 16 साल की उम्र में संन्यास ले ली। गुरु माता गीता भारती नाम पड़ा। 7 साल में उन्होंने गीता पढ़ लिया, गीता भारती नाम आ गया उसका। गुरु जी तो चले गए, बाद में फिर वो अपना जिम्मेदारी लिया, फिर खुद आश्रम बनाया, खुद खड़े हो गई, बहुत सारे शिष्य बनाए उन्होंने, गीता भागवत के ऊपर कथा किया। ये मेरे माता पिता के गुरु बने वो गुरु माता। मैं भी उनका शिष्य बनाया। 1 साल मेरे को भी उनके आश्रम में रहने का अवसर मिला, ये अच्छा। 1 साल उनका सेवा किया, बहुत अच्छा। उनके साथ सत्संग जाता था। मैं भी सोचा ऐसे साधु के सन में, हालांकि वो स्त्री थी, स्त्री जाति, लेकिन बाल ब्रह्मचारी योग निष्ठा थी वो। बाद में संन्यास लिया उन्होंने 16 साल की उम्र में। फिर कई मठों को, मंदिरों को तैयार किया, खुद बड़े हो गए, प्रवचन करके लोग दान दक्षिणा दे के ना, फिर खुद आश्रम बना के तैयार हो गई। बहुत सारे शिष्य बनाए उनके गुरुकुल में। बहुत सारी बच्चे लोग भी है अभी भी, अहमदाबाद में, सूरत में, पुणे में नहीं, शोलापुर में है। मेरे घर के बाजू में एक महात्मा भी रहता था, वो साउथ इंडियन थे, मैं भी साउथ इंडियन से। तो उनके साथ रोज़ मैं प्रवचन में जाता था, सुनता था। वो भी गुरु महात्मा हमारे घर में भी थे, घर के बाजू में भी थे। बाद में माता पिता के भी गुरु थे, गुरु माता। तो उनसे भी मेरा दीक्षा शिक्षा हुआ। घर के बाजू में महात्मा जी, उनके भी गुरु शिक्षा दीक्षा हुआ। घर में भी थे, घर के बाजू में थे। ये सब लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, चलना, हमारा जीवन चला 15 साल की उम्र में।
17-18 साल की उम्र में मैं इधर मंदिर में आ गया। हाँ, 84 का बात बता रहा हूँ, 1984, 92 स्टोन जॉइंट। तो ये सब देखिए भगवान की कृपा है, अपने को भी वही भावना इच्छा हुआ, चलो हम भी ऐसे यही बनेंगे अपने जीवन में। उसमें प्रभुपाद को भी फिर पढ़ा, प्रभुपाद का चरित्र पढ़ा, प्रभुपाद भी वही महात्मा है, वो भी साधु, उनका चरित्र पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। और भी आप लोगों की इतना उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलता है, सब दीक्षा मिलता है ना। मेरे टाइम में कोई नहीं मिला मेरे को, ऐसे सब मिले छूट गए। बाद में मैं खुद होके अपने आश्रम ज्वाइन किया इधर, मेरे को कोई बोला नहीं ऐसा। मैं सोचता ये मेरा पूरा जन्म का पुण्य है। 1984 से गीता पढ़ता हूँ, 1984 से माला जप करता हूँ। कितना बार गीता पढ़ा होगा मेरा, सोचो ये श्लोकों को, इसके ऊपर प्रवचन किया होगा। 36 साल तो मैं ऐसे सारे किताबें इनको पढ़ लिया। प्रभुपाद के 100 किताबें है, भागवत 3 बार पढ़ लिया, गीता पूरा 18,000 श्लोकों का पूरा, एक एक लाइन से, एक एक अक्षर से, प्रभुपाद वाणी बुक्स। और गीता भी अभी भी पढ़ता हूँ। आपके भाग्य में कम से कम एक लाइफ में, एक जीवन में तो कम से कम गीता पढ़ लो। 700 श्लोक पूरा पढ़ के निकालो बार बार। भागवतम भी पढ़ के निकालो, 18,000 श्लोकों का पूरा भागवत, जितना साल लगे पढ़ के निकालो। ये आपका बड़ा भाग्य है। मैं तो 3 टाइम 12-12 साल का 36 साल होता है ना, 36 साल मतलब 3 तप होता है, 12 साल का 1 तप, वो भी हिमालय में पहाड़ों में जाके कोई भी कर सकता, धूपे में इधर उधर संसार का डिस्टर्ब बोल के। लेकिन संसार के डिस्टर्ब में रह के नो डिस्टर्ब, ये बड़ा तप करके दिखाने का। हैप्पी खुशी जीवन, समझा ना। हाँ, तो 12-12 साल 3 टन 3 बार हो गया पढ़ाई, भागवतम, भगवद गीता भी ऐसा। तो मैं ये सोचता, भगवान ने, गुरु ने मेरे को एक सेवा दी है। अच्छा कुछ नहीं दिया, लेकिन सेवा तो बहुत भारी दिया। ये सब करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। बेचारे आप लोग परिवार से सब कुछ है, लेकिन जब जब करते पढ़ते ये सब करते मेरे को भी बहुत खुश लगता है। लेकिन संसार में सब दुखी आत्मा, ये सब होते हुए अगर करते हैं ना, हमको भी दुख लगता है। क्या है परिवार में रोटी कपड़ा मकान है, सब दुखी होके आ जाते हैं। लेकिन जब बैठ के कथा कीर्तन सुनते, नाम जप करते हैं, भागवत पढ़ते, भागवत सुनते हैं, हमको भी बहुत कुछ लगता है। संसार में आत्मा भी बहुत पुण्यात्मा भी है ऐसा, इनका बचाना चाहिए जान। आप लोगों को भी ये करना चाहिए, आप लोगों को भी गुरु बनना चाहिए सबको, माता जी, प्रभु जी को, पथप्रदर्शक सबको गुरु बनने का अधिकार है। चैतन्य महाप्रभु बोला है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। बोलो, जा रे देखो तारे देखो, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमार अज्ञाय गुरु हैया तारे देश। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते मेरा आदेश है, क्या करो, गुरु बनो। जा रे देखो तारे को, आपको गुरु बनना है, क्या करना है, जिसको मिला उसको उपदेश करो, ऐसे बोलते हैं। क्या है, कृष्ण के बारे में बताना, ऐसे बोला उन्होंने। जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा मेरा आदेश है, गुरु है तारे देश। आप देशवासी, आपको गुरु बनने का अधिकार है, ऐसे बोला। और भारतवासी है ना, सब देशवासियों का गुरु बन जाता है। ये शिक्षा भारत देश में नहीं, भारतवासियों में है ऐसा। तो हर व्यक्ति को प्रथापरक्षक गुरु बनना है। प्रथापरक्षक मतलब क्या, जब आसन में बैठ के प्रवचन देने सकते हो ठीक है, शिक्षा गुरु। अब दीक्षा भी नहीं दे सकते, लेकिन प्रथापरक्षक तो बन सकते ना। क्या करता है प्रथापरक्षक गुरु? हाँ, 4 प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है चैत्य गुरु, दूसरा होता है प्रथापरक्षक गुरु, तीसरा होता है शिक्षा गुरु, चौथा होता है दीक्षा गुरु। तो चैत्य गुरु कौन है? हाँ हाँ, चैत्य गुरु आपके चेतना हृदय में बैठे ना परमात्मा, वो कौन है? आपका गुरु है। वो आपको क्या सिखाता है? सब्जी बनाना कैसा सिखाता है, सब्जी में माल मसाला कितना डालना है वो कोई सिखाता है। ऐसा नहीं सब्जी में मसाला डालते रहो ऐसा करते क्या, बस हो गया, ऐसा कोई आता ना ज्ञान, है ना। नमक कितना डालने का, इतना सब्जी के लिए इतना नमक ठीक है, ये कौन देता है शिक्षा? वो परमात्मा देते हैं, वो गुरु है, वो है कि नहीं। तो तिलक कैसा लगाने का, इतना तिलक ठीक है ऐसा, इतना पानी सब्जी में ठीक है, इतना तेल मसाला ठीक है, ऐसा नहीं तेल डालते रहो मसाला डालते रहो, ऐसा होता है क्या? नहीं। आपको रुकाते ना, कौन रुकाते? हो बाजू वाला नहीं रुकाता है, अंदर से आप खुद ही रुक जाते हैं ना। वो परमात्मा है, वो गुरु है आपका। आपको खाना पीना रोटी कपड़ा मकान कैसे गुजारना है उसको शिक्षा देते, वो गुरु है। उसको चैत्य गुरु बोलते हैं, समझा ना। और दूसरा गुरु होते कौन? पथप्रदर्शक। क्या करते वो?
हाँ, रास्ता दिखा के चले जाते हैं। अरे उधर लेडीज़ क्लब है, लेडीज़ क्लब में क्यों जाते हो, इधर इस्कॉन का दरवाजा है, एक गेट में जाओ, ऐसा बोलते हैं। उधर लेडीज़ क्लब का गेट है, इधर इस्कॉन का गेट है सामने ही, तो इधर जाओ। वो आ रहा नहीं, लेकिन अपने को रास्ता दिखा के चले जा रहा है। अच्छा है व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति कभी अच्छा रास्ता दिखा के जाता है, हमारा जीवन बहुत ऊंचा हो जाता है ना। तो आदमी को हम सोचते ना, याद करते ना, अरे वो आदमी कहाँ गया, उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया, उन्होंने मेरे को माला दिया, उन्होंने मेरे को गीता दिया, उन्होंने मेरे को नाम करना सिखाया, उन्होंने मेरे को पूजा पाठ करना सिखाया, मेरे को कुछ पता नहीं था। हम बहुत साल के बाद उस आदमी को याद करते हैं, और कभी एक आधा बार कभी 5-10 साल के बाद मिलता है ना, हम उसको पकड़ के सालिंगन करते हैं। अरे बहुत दिन के बाद है, पहचाना क्या, ऐसा बोलते हम, है ना। वो बोलते कौन है आप नहीं किया, मेरे को रास्ता दिखाया था, इस्कॉन में जाओ ऐसा बोला था, फिर मेरे को गीता दिया था, माला दिया था, हरे कृष्ण सिखाया था। आप ही क्या दास बाबू, ऐसा बोलते हो, है ना। हाँ, ऐसा बोलता है, फिर ऐसा पकड़ के आलिंगन करता है। अरे आप तो देवता जैसा है, बहुत दिन के बाद मिला, आप तुम्हें कितना याद करता था, आ गया, आपका नंबर दे दो, फिर बोलता वो है कि नहीं। तो उसके ऊपर हम आदर रखते बहुत, बेचारा रास्ता दिखा है, वो आए नहीं किया नहीं, लेकिन हमको रास्ता दिखा किए चलो। फिर हम बोलते हैं ना, कहाँ है, क्या कर रहे, कहाँ नहीं, क्या नहीं, बातें करते, फिर बाद में आते रहो, जाते रहो, मिलते रहो, ऐसा, है ना। तो ये चैत्य गुरु बोलते हैं उसको, पदभक्षक गुरु। और तीसरा होता है शिक्षा गुरु। कौन होते हैं तीसरा शिक्षा गुरु? हाँ, जैसे हम बैठ के हम शिक्षा देते हैं, आप भी ये भी काम करते तो कर सकते हैं, अच्छा है। 4 लोगों को सुनाना है, सिखाना है, ये भी बहुत ऊंचा काम है। रास्ता भी दिखा सकते हैं, सिखा भी सकते चाहिए तो। शिक्षा अपने लिए जीवन में ले लो, दूसरों को भी सिखाओ। जारे दे तो तारे तो कृष्णोपदेश ऐसा बोला, कृष्ण को उपदेश करो, ये भी कर सकते। शिक्षा गुरु भी बन सकते हैं आप, ऊंचे अधिकारी बनते तो अच्छा है। ये हमको करना नहीं, आप भी कर सकते। ये शिक्षा देना है, शिक्षा गुरु। शिक्षा देके लोगों को भक्ति में उठाना है। और चौथा है दीक्षा गुरु। क्या करते वो? जैसे हमारे गुरु दीक्षा देते हैं, सबको दीक्षा देके महाराज भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ के संकल्प लेके गुरु दीक्षा होता है, यज्ञ के सामने, भगवान के सामने, वैष्णव के सामने, वो हमारे गुरु जी करते हैं। जो हमको अधिकार नहीं, हमारे गुरु का अधिकार है, वो करते हैं दीक्षा गुरु। तो ये 4 गुरुओं में ना सबसे इम्पोर्टेंट गुरु कौन माने जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कौन? हाँ, शिक्षा गुरु। क्योंकि चैत्य गुरु से आपका बात होता नहीं है, पदभक्षक गुरु का भी ठिकाना नहीं है, और दीक्षा गुरु भी चले जाते, कभी 1 साल में 2 साल में आते, वो भी कहाँ 2-4 घंटा रहते, 2-3 दिन रहते, चले जाते, खत्म। अभी रहते सामने कौन? शिक्षा ही। हाँ, तो शिक्षाओं को लेके हम आगे बढ़ते हैं, सामने आमने चर्चा करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, तो शिक्षा गुरु सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। जितना दीक्षा गुरु इम्पोर्टेंट है, शिक्षा गुरु इतना इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षा के बिना तो दीक्षा भी होता नहीं ना। आदमी जब पवित्र होता है, शुद्ध होता है, शिक्षाओं से होता है, दीक्षा से नहीं होता है। वो दीक्षा बाद में होता है, शिक्षा के बाद तो दीक्षा होता है ना उसका। अगर शिक्षा नहीं है तो गुरु भी क्या करेगा आपको? दीक्षा गुरु भी, पदभक्षक गुरु क्या करेगा आपको? चैत्य गुरु भी क्या करेगा? शिक्षा लेना। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में ना 64 संस्कार है जन्म से मरने तक। कितना? हाँ, एक तो गर्भधारण संस्कार पहला, और लास्ट होता है अंत्येष्टि संस्कार। बच्चों को बुला के मुंह में पानी पिला के, अग्नि दे के, ये सब, हाँ, मुंडन करा के, प्रदक्षिणा, ये सब करते हैं ना, अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। बीच में तो बहुत संस्कार है, नामकरण संस्कार है, मुंडन संस्कार है, विद्या प्रशन संस्कार है, शस्त्र संस्कार, अग्नि संस्कार, बहुत सारे संस्कार है। आजकल इतना कोई करता नहीं है, लेकिन एक संस्कार पहला है जन्म संस्कार, लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार। पकड़ो 64 संस्कार है। 64 संस्कार में से सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार 2 है। क्या है? शिक्षा और दीक्षा। समझा ना? अगर कोई शिक्षा ले रहा नहीं, दीक्षा ले रहा नहीं, बाकी सारे संस्कार कर रहे हैं, 64 में से 2 कर निकाल दिया तो कितना बचा? 62। 62 संस्कार कर रहे हैं। वो करना पाप नहीं, पुण्य ही है। वो करना पाप नहीं, पुण्य हो गया। वो पुण्य को भोगने के लिए ना जो जीव को जन्म मरण लेना पड़ता है, मुक्ति होता नहीं जीव का। समझा ना? पाप हो पुण्य हो, फल तो हो रहा है ना। अभी आपको आम खाने का इच्छा है, बीज बोया, खत डाला, पानी डाला, फल फूल आएगा, सब्जी आएगा, तो कौन खाएगा? जिसने डाला वही खाएगा ना। ऐसा नहीं फल आया तो मैं दूसरों को बांट देता, ऐसा करेगा क्या? मेहनत करेगा, पैसा आएगा, मैं पैसा दूसरे को दे दूंगा, ऐसा करेगा कोई? नहीं कर सकता ऐसा। तो जिसने किया उसको लेना पड़ेगा ना, उसको बांटना पड़ेगा ना, ऐसा होता है। तो पाप का फल हो या पुण्य का फल हो, जीव को भोगना पड़ता है, लेना पड़ता है। वो तो पाप तो नहीं करे, चलो ठीक है, पुण्य तो हो रहा है ना। 62 संस्कार कर रहे हैं,
पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, ये संस्कार, वो संस्कार, हाँ बहुत सारे संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह भी एक करना संस्कार है ना, ये सारे संस्कार पुण्य है ना। ब्राह्मणों को बुला के करते, पितरों का श्राद्ध, पितृपक्ष महीना, है ना, नवरात्र, ये गणपति का उत्सव, ये वो सब करते, ये 64 संस्थान में आते। देवी देवता का, कुल देवता का, ये सब करते हैं ना। तो 62 संस्कार कर रहे हैं, तो क्या हो गया, पुण्य हो गया ना। तो पुण्य का फल आएगा तो कौन खाएगा? हाँ, वो झूठू खाना पड़ेगा जिसने किया। वो बेटा हो बेटी हो तो उसको भोगने के लिए जन्म में फिर से माँ के पेट में 9 महीने जन्म लेके उसको आना पड़ेगा। फिर 9 महीने के बाद फिर 10वां महीना जन्म आएगा। फिर उसके बाद मरने तक फिर उसको संसार का जलन जलना पड़ेगा। किसके कारण? ये पुण्य कर्मों के कारण। जीव का मुक्ति होता नहीं कब तक? जब तक उसका भक्ति होता नहीं है। तो भक्ति गुरु से होता है। तो इसलिए मैं बोला शिक्षा लेता है ना, शिक्षा लेने के बाद उसका भक्ति चलता है, फिर दीक्षा होता है, फिर उसके बाद उसका मुक्ति होता है। नहीं तो केवल ये शिक्षा संस्कार दीक्षा संस्कार छोड़ दिया, केवल बाकी संस्कार ही कर रहा है, वो फिर जन्म मरण का चक्कर है। वो एक रीति रिवाज हो गया। उद्देश्य ही पता नहीं क्यों करना चाहिए। तो उद्देश्य कैसे कब पता चलता है? जब संस्कार शिक्षा लेता है। समझा ना माता ये सब? समझा ना? तो शिक्षा लेना बहुत जरूरी होता है। इसलिए तो शिक्षा के बिना जीव का दीक्षा भी होता नहीं है। इसलिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उससे जीव का क्या होता है? जन्म मरण का जो चक्कर है ना, वो काट जाता है। 64 संस्कार में ये 2 संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो जितना दीक्षा संस्कार है, इतना शिक्षा संस्कार भी महत्व है। तो शिक्षा से ना जीव का जन्म होता है। तो इसलिए माता पिता जन्म देते ना, वो शुक्र जन्म बोलते हैं उसको। शुक्र मतलब सुअर का, कुत्ते का जन्म जैसा होता है ना, ऐसा जन्म दे तो पशु पक्षी छोड़ देते। अपने भी माता पिता जन्म देते छोड़ देते, मतलब खाना पीना रहना रोटी कपड़ा मकान नहीं देते ना। फिर घर चाहे घर, शादी चाहे शादी, गाड़ी चाहे गाड़ी, घोड़ा चाहे घोड़ा, लेकिन संस्कार तो नहीं देते ना। कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, एटिकेट, शिक्षा, हाँ ये तो नहीं सिखाते। पूजा पाठ करना, जप करना, ये तो बुढ़ापा में करो, मरने के टाइम में करो, ऐसा बोलते उल्टा। सोचो, संस्कार नहीं है। तो संस्कार देना ही माता पिता का कर्म होता है। तो कर्म तो देते, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान, लेकिन धर्म नहीं सिखाते लोग। उठो, नहाओ, जल्दी पूजा पाठ में लग जाओ, जप तप में लग जाओ, इसमें लग जाओ, वो नहीं करेंगे। उठो, पढ़ाई में जाओ, सर्विस में जाओ, पैसा कमाओ, घर बनाओ, गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, शादी करो, ये करो, वो करो, इसकी तैयारी करते हो। और जब करने बैठेंगे ना, अभी से क्यों करेगा, क्या आपको बुढ़ापा आ गया क्या, ऐसा बोलेंगे। ये तो बुढ़ापे में करना होता है। इतना उम्र में क्यों चालू किया, किसने बोला, इतना बड़ा तिलक क्यों लगाया? तिलक छोटा लगाने का। भक्ति इतना दिखाना होता है कि भक्ति अंदर से करना होता है, ऐसे बोलता है। भक्ति अंदर होता है कि नहीं? क्या होता है भक्ति? बंदर बहुत पागल जो ऐसा बोलता ना, इसको ऐसा मेरे लगता है लापा लगाना चाहिए पागल को। भक्ति अंदर से बाकी सब दिखाना है, गाड़ी क्या है दिखाओ, घर क्या है दिखाओ, पैसे कितना दिखाओ, और भक्ति दिखाने का नहीं, भक्ति अंदर रखने का बोलता है। भक्ति अंदर से होता है, भक्ति दिखाना इतना माला क्यों डालने का, इतना तिलक क्यों लगाने का, इतना माला लंबा क्यों रखने का, जपा माला, हाँ इतना बड़ा लंबा मंत्र क्यों बोलने का? भक्ति दिखाना नहीं, भक्ति अंदर आदिवासी जैसे बैठे रहते, ना सुबह हो शाम हो पूजा पाठ नहीं, भगवान को प्रणाम नहीं। शाम को लाइट लगता है, उस टाइम में सब लोग राम 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 बोलते थे। हम बचपन में देखते थे, शाम को 6 बजे लाइट लगता है ना, एक दूसरे को मिलते थे, राम 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 ऐसे बोलते थे। देव भगवान का नाम लेना होता है। अभी कोई लाम राम 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 बोलते नहीं, लाम 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 बोलते आता। तो खाने पीले तो राम लाम ला लाम लाम, राम राम नहीं बोलते। तभी राम राम बोलते थे शाम को लाइट लगते ही, और सुबह भी बोलते थे। अभी ये सब रिवाज चला गया। अभी मेरे व्हाट्सअप से मैसेज मिला है, अभी के पुराने लोग सब राम 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 बोल के विठल 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 करते करते पंढरपुर चले। जय जय राम कृष्णा हरि, 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 जय जय राम कृष्णा हरि। ऐसे राम राम करते करते जा रहे, और उनके बच्चे बोलते लाम 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 लाम, ऐसा मैसेज में। अभी के लोग राम राम बोल रहे, ये जो उनके बच्चे लोग ना राम राम बोलते नहीं, लाम लाम बोलते। राम भी बोलते नहीं वो लोग। अभी से क्यों बोलने का ऐसे बोलते हो, इतना क्यों करने का ऐसे बोलते हैं? पूरा विरोधाभास है लोगों का। धर्म में बहुत कच्चे लोग अपने हिंदू में, सोचो भारत में
तो बचाना चाहिए। इसलिए हमको शिक्षा जरूर बनना चाहिए, शिक्षा गुरु बनना चाहिए, पथभक्षक बनना चाहिए, अधिकार है हमको, करना चाहिए, प्रचार को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा प्रत्यक्ष गुरु बनना चाहिए हमको, ये जरूर है शिक्षा दे के। तो केवल अगर रीति रिवाज से कर्मकांड पूजा पाठ ये वो सब करते रहेंगे ना, तो जन्म मरण रुकने वाला नहीं है, वो तो चलने वाला है कंटिन्यू, समझे ना। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्या है, शिक्षा। शिक्षा लेने से ही पता चलता है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, रीति रिवाज। हाँ, क्या पता चलता है, हाँ रीति रिवाज। नहीं तो क्या है, अगर कोई संस्कार शिक्षा लेता है ना, जैसे मैं एक बिल्ली का उदाहरण दिया था ना एक बार, एक घर में एक दादाजी का, एक घर में एक व्यक्ति का घर में बच्चे का शादी था। तो शादी के टाइम में उन्होंने क्या किया था, शादी के 2-3 महीने पहले हम सब शादी का सामान तैयारी करते ना, है कि नहीं। तो एक कमरे में रखते हैं सब, शादी का सामान इधर उधर मिक्स होना नहीं चाहिए, फिर लाना पड़ेगा, डबल काम होता है, खर्चा भी होता है बोल के एक कमरे में सब शादी का सामान स्टॉक करके रखते हैं। रोज़ अलग अलग चीज़ लेके आते, आटा कितना लगता है, चावल कितना लगता है, गेहूँ लगता है कितना, कपड़ा क्या है, वो माल मसाले सब ला के रखते हैं 15 दिन महीने 2 महीने से, है ना। तो एक घर में ऐसे एक बच्चे का शादी था, तो पिताजी ने सब सामान ला के रखा कमरे में। फिर क्या हुआ, कमरे में सब चूहे काट के सब खराब कर दिया। जब शादी के 3 दिन पहले खोल के देता कमरा, आटा खाया, शेंगदाना खाया, गेहूँ खाया, कपड़ा को काटा, बोरे को काटा, गद्दी को काटा, सब नुकसान किया चूहे ने। फिर शादी के 3 दिन पहले ऐसा नुकसान हुआ, जो खराब हुआ उन्होंने छोड़ दिया, बाकी अच्छी चीज़ फिर लेके आया। फिर साथ में एक बिल्ली को भी लेके आया, चूहे ने सब खराब किया। चूहे को पकड़ के बिल्ली खाएगा तो बाकी सामान अच्छा रहेगा। तो 3 दिन पहले फिर बिल्ली को भी लेके आए उन्होंने। तो बेटे ने देखा मेरे शादी में 3 दिन पहले पिताजी ने बिल्ली लेके आया, सब सामान भी लेके आया, साथ में बिल्ली भी लेके आया। वही कमरे में रखा, शादी के सामान के साथ ही बिल्ली को भी उसमें रखा चूहे को उठाने के लिए। बेटे ने देखा, बेटे का शादी बहुत धूमधाम से, 3 दिन के बाद शादी धूमधाम से हुआ। होने के बाद फिर 3-4 साल में उसको एक बच्चा हुआ। फिर वो बच्चा 7 साल का हुआ, स्कूल में डाला उसको। फिर 8-10 साल का हुआ, कॉलेज कुमार हुआ। फिर तब तक ये बूढ़ा चला गया शरीर छोड़ के। फिर वो बच्चा जब बड़ा हुआ, कॉलेज कुमार हुआ, पढ़ाई कर दिया, फिर जॉब हो गया, फिर वो पैर में खड़ा हो गया। उसका शादी का तैयारी बेटा कर रहा है, पोते का तैयारी तो ये बेटा कर रहा है। फिर उसका शादी का तैयारी सब चल रहा है। फिर उसने भी 1.5-2 महीने पहले सब सामान ला के रखा। फिर साथ में 3 दिन पहले बिल्ली भी लाया उसने भी, क्योंकि पिताजी भी लाया था ना, बिल्ली लाना चाहिए, रिवाज होता है ना। जैसा कोई मुर्गी लेके आता है, कोई बकरी लेके आता है नवरात्रि में, इसमें क्या है, रिवाज है, बोलते बकरी काटना, बलि देना। कोई मुर्गी देता है, कोई बकरी देता है ना, कोई सुअर काटता है, ऐसा है। तो उसने भी सोचा है रिवाज है, बिल्ली लाना चाहिए, लाया। किस लिए लाया पता नहीं, पिताजी लाया था, मैं भी लाया, वो भी लाया, बेटे में लाया। तो बेटा लाया तो पोता देख रहा है, पिताजी ने मेरी शादी में सब ले आया और बिल्ली भी लेके आया, शायद ये रिवाज होता, लाना चाहिए, कोई जीव को भी रखना चाहिए। तो उन्हें वो बिल्ली लाया। तो बिल्ली लाया तो पोता देख रहा है मेरी शादी में क्या क्या तैयारी है। यही तो तैयारी हम फिर अपने बच्चों को करते ना। फिर बाद में फिर वो पोते का शादी धूमधाम से हुआ, उसको भी कई साल के बाद फिर बच्चा हुआ, फिर वो भी बड़ा हो गया। तो तब तक ये बेटा चला गया, इसका पिताजी चला गया। तो बाद में पोते ने देखा, फिर अपना बच्चा तैयार हो गया, उसका पर पोता, फिर उसकी तैयारी कर रहा है। फिर वो कॉलेज कुमार हो गया, जॉब हो गया, फिर उसका शादी की तैयारी। फिर उसने भी क्या किया, सब सामान लाया, फिर साथ में बिल्ली भी लेके आया। तो एक जन पूछा, आप लोगों के अपने वंश में, परंपरा में, आप लोगों के घर में बिल्ली क्यों लाते शादी में, ऐसा पूछा उन्होंने। पता है हमारे घर में सब लोग बिल्ली लाए, हम भी लाते बिल्ली, ऐसा बोलते वो। तो कौन लाया था, हमारे पिताजी लाया था। पिताजी को पूछा गया तो पिताजी बोला हमारे पिताजी लाया था। ऐसे परदादा, दादा, परदादा सब लोग ने बिल्ली लाया था, ऐसा उनका रिपोर्ट में आया है। तो क्यों लाया था, वो परदादा को प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, चूहे का। अभी दादा को प्रॉब्लम है कि नहीं पता नहीं, वो भी बिल्ली लाया। और बेटे को भी प्रॉब्लम है कि पता नहीं, वो भी बिल्ली लाया। और पोते को प्रॉब्लम है कि नहीं पता नहीं, वो भी बिल्ली लाया। पर पोते को भी पता है कि नहीं पता नहीं, वो भी बिल्ली लाया। सब बिल्ली ला के लाए, किस लिए लाया पता नहीं, वो सब लाया, मैं भी लाया। फिर वो क्या कि बिल्ली लाने का एक रिवाज बन गया, और क्यों लाने का उद्देश्य पता नहीं उनको, है ना। तो बिल्ली सबको लाना जरूर था क्या, किस लिए लाना चाहिए होता बिल्ली, हाँ चूहे हो तो बिल्ली लाना है। अब चूहा हो या ना हो, बिल्ली ला के रख रहे सब, ऐसा वो रिवाज बन गया, रीति रिवाज, बिल्ली ला के रखने का, बिल्ली ला के रखने का। तो ऐसा क्यों रीति रिवाज बन गया, क्योंकि उनको उद्देश्य पता नहीं है। तो उद्देश्य ऐसा पता चलेगा, आज उपवास करना चाहिए, आज नवरात्र करना चाहिए,
आज ये बिल्ली लाना चाहिए, मुर्गी लाना चाहिए, मुर्गी काटना चाहिए, बलि देना चाहिए, नहीं, ये सब कब पता चलेगा? जब शिक्षा लेते तो। इसलिए शिक्षा संस्कार महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा नहीं है, केवल ये संस्कार ही करते रहेंगे ना, रीति रिवाज हो जाता है। कोई कर्मकांड में नवरात्रि करता है, कोई गणपति का पूजा करता है, कोई सोमवार उपास करता है, कोई मंगलवार उपास करता है, ये सब करता है ना, ये रीति रिवाज बन जाता है फिर केवल, मतलब वो पुण्य काम ही हो रहा है ना, समझ में? तो ये सब कब पता चलेगा रीति रिवाज? जब शिक्षा लेते। इसलिए शिक्षा संस्कार इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर शिक्षा लेता नहीं है, केवल ये रीति रिवाज ये सब करते रहेगा ना, एकादशी किस लिए किया, मेरे ऊपर वाले करते, मैं नीचे वाला मैं भी करता हूँ, ऐसा बोलता हूँ। एकादशी क्यों करता है लोगों को पता ही नहीं, है ना। कोई बोलते हैं सोमवार करते हो, बस क्यों करते हैं, पता नहीं, मेरा दोस्त करता मैं भी करता हूँ। कोई संकट चतुर्थी करता है, किस लिए करता है, पता नहीं, मेरी बहन करता मैं भी करता हूँ, ऐसा बोलते हूँ। तो वो रीति रिवाज बन गया। वो बहन ने किस लिए किया था, कुछ मनोकामना किया होता, गणपति को मैं संकट चतुर्थी करूँगा, मेरे को पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, ऐसा कोई होता है ना, इसके लिए। अब इनको पुत्र चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन संकट चतुर्थी करते हैं लोग, है ना। और किसी को धन चाहिए, कुछ चाहिए, तो शिव जी को जाके बोलते हैं मैं सोमवार उपास मानता हूँ, मेरा ये काम मनोकामना पूरा करो, तो मनोकामना पूरा हो गया, फिर सोमवार उपास चालू करता है। फिर अभी इसका कुछ मनोकामना हो ना हो, ये भी सोमवार उपास करता है, समझा ना। तो वो सब नियम सबके लिए लागू होता ना, इसके लिए। इसलिए सब लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी करते रहते हैं। वो क्यों होता है सब चीज़ें? क्योंकि शिक्षा लेते नहीं। इसलिए शिक्षा लेना बहुत जरूरी होता है। शिक्षा लेने से ना ये जो कर्मकांड, ये पाप पुण्य जो करना होता है ना, वो रुकता है। पाप नहीं, पुण्य तो कर रहे हैं ना लोग, उपवास तपास से, वो जब तब ये साधन ये सब करते हैं ना, तो वो छूटता नहीं, वो पुण्य हो रहा। तो उसको झेलने के लिए जीव को क्या होता है, जन्म मरण होता है, मुक्ति होता नहीं है। इसके लिए शिक्षाओं को लेना बहुत जरूरी है। शिक्षा संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, समझा ना। तो शिक्षा से क्या होता है, उसका पुण्य भी कट जाता है और पाप भी कट जाता है। फिर क्या होता है, भक्ति स्टार्ट होता है। तो भक्ति जो होता है ना, वो पाप पुण्य से परे होता है। और कहाँ से होता है वो? गुरु से होता है वो, शिक्षा से। फिर उसके बाद ही उसका दीक्षा होता है। शिक्षा के बिना उसका दीक्षा भी नहीं होता। सारे नियम में, कानून में आ जाते हैं, 16 माला, खंडी माला, तिलक गिलक, ये सब कहाँ से आता है? दीक्षा से आता नहीं, शिक्षा से आता है कि नहीं? तभी हम लोग मनुष्य बनते हैं। मनुष्य में कोई शूद्र बनता है, कोई ब्राह्मण बनता है, कोई वैश्य बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है, कोई, हाँ, जैसे हम ब्राह्मण पहले मनुष्य, पशु जैसा मैं बोला ना, मनुष्य जन्म, माता पिता जन्म दिया, छोड़ दिया, संस्कार नहीं दिया। संस्कार गुरु देते इसके लिए। फिर वो गुरु से जो संस्कार होता है ना, उसका वो मनुष्य जन्म माना जाता है। द्वितीय जन्म बोलते हैं उसको, द्वितीय, दूसरा जन्म, वो ब्राह्मण बन जाते हैं हम लोग उसमें, समझा ना। हाँ, मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ माने जाते हैं। और मनुष्य के नीचे कौन है? पशु। तो इसलिए माता पिता जन्म देते, छोड़ देते, तो पशु जन्म मानते हैं उसको, शुक्र जन्म बोलते हैं। शुक्र मतलब सुअर का जन्म है, कुत्ते का जन्म है, समझा ना। कुत्ता भी जन्म दिया, छोड़ दिया, पशु भी जन्म दिया, छोड़ दिया ना, माता पिता भी जन्म दिया, छोड़ दिया, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, गाय भी वही किया, भैंस भी वही किया, इंसान भी वही किया, है कि नहीं? तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको? शुक्र जन्म बोलते हैं, वो पशु जन्म बोलते हैं। इसलिए इंसान पशु जैसा ही रहता है। इसके लिए खाना पीना, सोना, हाँ, और क्या है, खा के पी के सो के क्या करता है? पिछले टाइम में बोला तो मैं, भूखने का भो, इसलिए इसको शुक्र जन्म बोलते हैं मनुष्य को, समझे ना। हमारा जीवन पशु जन्म, इसलिए धर्म ही तेषु अधिको विशेषो। मनुष्य जीवन में धर्म शेष है, वो गुरु से शिक्षा मिलने से होता है। अधिको विशेषो, ये अधिक है। धर्म ही ना नर पशु वीर समानम, वो धर्म का कार्य नहीं करता ना, वो नर योनि पशु समान बोलते हैं, इसलिए उसको शुक्र जन्म बोलते हैं। इसलिए जब मनुष्य जन्म लेने के बाद गुरु से, पहले इसलिए गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चों को, तो गुरु से संस्कार होता है, दीक्षा होता है ना, तो उसको क्या होता है, फिर उसमें उसका मनुष्य जन्म का संस्कार चालू हो जाता है उसको, ऐसा उसको संस्कार से उसको शुद्ध किया जाता है। इसलिए जब गुरु से शिक्षा होता नहीं, दीक्षा होता नहीं ना, तब तक वो जीव सूतक में रहता है, ऐसा बोलते हैं। सूतक मतलब क्या है? सूत है वो, मतलब मुची माना जाता है, सूची नहीं, अभी तक नहीं हुआ वो जीव। नहाने धोने से कोई सूची होता नहीं है, समझे ना। अगर खा रहा है, पी रहा है, ऊपर से नहा रहा, धो रहा है, क्या होने वाला है? हाँ, पेट भर के पेट में मांस रहता है, ऊपर से आरती पूजा कर रहा है, क्या सूची माना जाता है क्या? ये सब संस्कार से पेट शुद्ध हो जाता है, आत्मा शरीर भी शुद्ध हो जाता है, समझा ना। ये संस्कार से होता है, शिक्षा से होता है, दीक्षा से होता है, ये ऐसा। तो जन्म से होता नहीं, इसलिए जन्म से सब सूतक होते हैं। सूतक मतलब मुची होते हैं। तो माता पिता जन्म देते, छोड़ देते ना, शुद्ध नहीं होते वो जीव,
सूतक में रहते हैं, दोष में रहते हैं, दोष है हमारे में, माता पिता का जन्म का दोष है, फिर अन्य जीवन का दोष है, कुल देवताओं का दोष है। जीव जन्म लेता तो सभी जीवन के दोषों से पीड़ित होते हम लोग। पितरों का दोष है, अन्य जीवन का दोष है, हाँ, और कुल देवताओं का दोष। तो ये दोष निवारण जीव का कब होता है? हाँ, जब संस्कार लेके संस्कारों से जीव को पवित्र किया जाता है, समझा ना? तभी जीव का क्या होता है? दोष निवारण हो जाता है, तब जीव मुक्त हो जाता है। तब हम नहाते धोते, तिलक बिलक पहनते हैं, नाम करते हैं, शुद्ध आहार खाते हैं ना, फिर जीव अंदर से भी, इंद्रियों से भी और शरीर से भी, मन से भी शुद्ध। तो उसमें अब थोड़ा भी नाम करो, थोड़ा भी सेवा करो, थोड़ा भी भक्ति करो, वो भगवान तक, गुरु तक पहुंच जाता है वो। तो ये सब चीज़ें प्राप्त होता है शिक्षा से, संस्कार से। बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ये भारत में या ये पृथ्वी में ये धन्य भूमि है, ऐसे गुरु से शिक्षाओं को लेके हम लोग संस्थानों को लेते। इसलिए सब देश, पूरा भारत में नहीं, देश विदेश में आज हमारा गुरु पूर्णिमा मनाते, कल के दिन इस्कॉन में भी मनाते हम लोग। अपने अपने गुरुओं को पूजा पाठ करना ही जो जरूरी है, क्योंकि जीव को संस्कार से जीव का सद्गति हो जाता है। माता पिता से सद्गति होता नहीं है। माता पिता जैसा दुख लेते हैं हम भी ऐसे ही दुखी हो जाते हैं। माता पिता जैसे पीड़ित हो जाते हैं हम भी ऐसे ही पीड़ित हो जाते हैं परिवार में, है ना? लेकिन जीव मुक्त हो जाता है जब किसी गुरु के संपर्क में आ जाता है, तो किसी साधु के संपर्क में आ जाता है, तो संग में आ जाता है, तो ऐसा। तो ये चारों संस्कार में, चारों शिक्षाओं में, गुरुओं में शिक्षा संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये संस्कार से जीव पुण्यात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता, कोई महान आत्मा बन जाता है। हाँ, संस्कारों से। ऐसा कोई संस्कारों से आत्मा महान बन जाता है ना, ऐसे आत्माओं को कोई शरीर को कोई गाली देता है, कोई छूता है, कोई गाली देता है, कोई लात मारता है ना, दोष हो जाता है, अपराध हो जाता है। इसलिए हम लोग पैर पड़ते हैं ना, ऐसा छूते, टिकट है, किसको धक्का लगता है, लाग लगता है, कुछ होता है तो हम माफ़ी मांगते हैं या पैर पड़ते हैं ना। क्यों? वो शरीर महान है ना, इसलिए तो हम प्रणाम करते हैं उसको, हाथ भी जोड़ते। क्यों? अंततः भौतिक शरीर है, लेकिन संस्कारों को दे के करके 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 इतना शुद्ध किया है कि वो इतना महान बन गया कि दूसरों को भी महान बनाता वो। समझा ना? हाँ, इतना मानता होता है वो, इतना दिव्य। हालांकि ये भौतिक है, प्रभुपाद बोलते हैं इतना महान होता है कि वो भगवान को भी पा सकता है शरीर से। ऐसे हमारे तुकाराम महाराज इतने महान थे, यही शरीर से वैकुंठ लोक में गए। समझा कि नहीं? तो ये शरीर का इतना वैल्यू, इतना कीमत होता है, किससे होता है वो? शिक्षा से होता है, दीक्षा से होता है। इतना महान बन जाता है कि ये शरीर से भगवान को पा सकता है, भगवान को ले सकता है या दे भी सकता है। ये सब संस्कार से होता है, शिक्षाओं से, दीक्षा से होता है। ये बहुत ज़रूरी है, केवल जन्म मरण से होता नहीं है। इसलिए संस्कार से ना, दीक्षा से ना, हमारा जो पाप पुण्य ना कट जाता है। तो भक्ति है ना, पाप पुण्य के बाद भक्ति स्टार्ट होता है। समझे ना? पाप से क्या होता है? दुख भोगना पड़ता है। पुण्य से क्या होता है? सुख भोगना पड़ता है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया में लोग पापी, सुखी और दुखी, सुखी दुखी होते हैं ना। ऐसे जन्म से सुखी कोई नहीं है और जन्म से दुखी कोई नहीं है। कैसा? थोड़ा सुखी मिलता है और थोड़ा अच्छे दिन आते, थोड़े बुरे दिन आते। ये क्यों आते? सब हमारे कर्मों के कारण। तो दोष दूसरों को नहीं दे सकते, हमारे कर्मों के कारण ये सुख दुख आता है। समझा ना? पाप पुण्य के कारण ऐसा। तो पूरे जन्म का है, ये जन्म का है और कई जन्म का है, एक ही जन्म का नहीं होता है। और उसमें कोई साधु गुरु मिल जाते और भक्ति हो जाता है तो ये पाप पुण्य कटने लगते दोनों भी। लोग बोलते हैं ना, भक्ति करने से क्या होता है, हरिनाम लेने से क्या होता है। ये जो पाप करने की, पुण्य करने के जो बीज पड़े होते ना हमने अपने दिल में, वो कट हो जाता अंदर के अंदर। इसलिए हमें पाप करने के लिए, पुण्य करने के लिए हमको इच्छा होता नहीं है। तो हमारा इच्छा यही है, केवल मैं अच्छा नाम जप करूँ, अच्छा भगवान का सेवा करूँ, अच्छा पूजा पाठ करूँ, अच्छा प्रसाद खाओ, अच्छा साधु संग करूँ, बस भक्ति स्टार्ट हो गया। यही भक्ति है। भक्ति क्या है? यही भक्ति है। तो इतना अगर आप सोचोगे ना, मैं अच्छा सेवा करूँ, अच्छा नाम जप करूँ, अच्छा तिलक लगाओ, अच्छा प्रसाद खाओ, अच्छा दर्शन करूँ, यही भक्ति। और इतना करने से हमारा पाप और पुण्य दोनों कट हो जाता है। समझा ना? अपने आप इसको काटने का, छोड़ने का आवश्यकता नहीं। आप खुद हो के ना, आपको ये सब करने का दिल नहीं होगा। ये भक्ति की शक्ति ऐसा है। क्यों? आपको यही सोचना है, मैं जल्दी उठूं, अच्छा नहाऊं, अच्छा तिलक लगाओ, फ्रेश कपड़ा पहनो और बढ़िया भगवान का आरती पूजा पाठ करो, अच्छा नाम ले लो, अच्छा सेवा करो, अच्छा प्रसाद पाओ। बस इतना भी सोचो तो ना, यही भक्ति का पुण्य, यही भक्ति है। समझे ना? और इतना करते 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 आगे बढ़ता है ना, उसका पाप पुण्य अपने आप कट हो जाता है।
वो जड़ से कट हो जाता है। भक्ति करते तो जड़ से निकल देता भगवान उसको। और जब तक भक्ति नहीं करता ना, ये पाप पुण्य का बीज अंदर पड़ा रहता है, इसलिए बार बार करते रहते वो केवल हरिनाम से होता ही है, अंदर ही अंदर। जैसा एक आम का बीज लिया, जमीन में बोया, खत पानी किया, तो पेड़ उगेगा ना, फल भी आएगा, पत्ते भी आएगा, है कि नहीं? क्यों? उसमें जड़ है। ऐसा है। लेकिन वही बीज को, आम के बीज को तवे के ऊपर अच्छा भुना और जमीन में डाला, खत पानी डाला, फिर क्या होगा? खत्म हो गया, वो मर गया। वो पेड़ उगेगा नहीं, कितना भी खत पानी, कितना भी उसको सेवा करो, वो उगने वाला नहीं है। ऐसे जब भगवान की भक्ति करते ना, नाम लेते ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हाँ, अंदर ही अंदर फ्राई हो जाता है। वो जो पाप पुण्य जो है ना, वो बीज फ्राई हो जाता है, वो सूखा हो जाता है। और भक्ति क्या हो जाता है? भक्ति कोमल हो जाता है, भक्ति खुल जाता है। भक्ति खुलने से ना वो सूखा हो जाता है। फिर आपको बोर लगता है इसके लिए, वो मंदिर जाओ, ये मंदिर, ये पूजा पाठ करो, पितरों देवताओं ये सब कर्मकांड करते हैं ना, बोरिंग है। इसलिए सब करते हैं, लोग बोर हो जाते हैं। हमारे भक्ति में हमको बोर लगता है क्या? हाँ, लगता है क्या? अभी काली पूजा करने वालों को बोर लगता है, गणपति पूजा करने वालों को बोर लगता है। साल में एक ही बार करो, बाकी साल भर सो जाओ, कुछ नहीं है ना। लेकिन हमारा भक्ति में कैसा है? हाँ, साधु संत हेती धरा तो दिवाली दसरा खरा, तुकाराम हमारा बोलते हैं। साधु संतों के संग में रह के भक्ति करोगे ना, रोज दिवाली, हैप्पी दिवाली बोलते हैं ना, हैप्पी दसरा, ऐसे हैप्पी रोज खुशी के दिन आएंगे, ऐसे बोलते हैं। ऐसा भक्ति है। भक्ति में बोर नहीं, भक्ति में क्या है? रोज खुशी है। भक्ति में रोज खुशी क्यों पता है क्या? भगवान कृष्ण बहुत खुशी दिखते हैं हमेशा, ऐसा दिखते। भगवान कभी दिखते क्या ऐसा बंद करके बैठा है? लेकिन भगवान को रोज हम आरती, पूजा पाठ, नाम जप, सेवा, भक्ति ये सब करते ना। अरे कुछ नहीं करते, कम से कम उनके नाम से भी, नाम ले में ही ना भगवान खुश हो जाते हैं। और भगवान खुश हो जाते ना, हम भी खुश हो जाते। यही भक्ति है। भक्ति में क्या करना है? कम से कम नाम भी लेंगे ना, बहुत हो गया। नाम लेने वाला भी खुश हो जाता है। इसलिए बोलते हैं चांट एंड बी हैप्पी, ऐसा बोलते। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब क्या हो गया? जब करो खुश हो जाओ। बाकी खुश नहीं करेंगे ना, आरती नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, भोग नहीं चढ़ा सकते, प्रणाम नहीं कर सकते, कम से कम बोल तो सकते ना हरे कृष्णा। बोलते ना हरे कृष्णा, लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, ऐसा बोलता बोलते हुए हंसने लगता है ना। तो नाम में वो शक्ति है, बोलने वाला तुरंत हंसने लगता है। हाँ, अब बाकी दूसरे कोई मंत्रों में बोल के वो हंसता नहीं कभी, लेकिन कृष्णा के नाम में ना, हरे कृष्णा, वो मुंह में हंसी आ जाता है, क्योंकि कृष्णा हंसते हैं। वो कृष्णा मतलब स्वयं भगवान है ना, तो नाम में वो शक्ति है। इसलिए नाम लेते हैं ना, स्माइल हो जाता है व्यक्ति का। इसलिए वो नाम भी खुशी देता है आदमी को, समझा ना? ऐसा है। तो बाकी कुछ भी नहीं करोगे ना, कम से कम नाम भी लेंगे तो आदमी खुश हो जाता है। तो इसलिए रोज खुशी के दिन है भगवान के भक्ति में। बाकी कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, बस जितना करोगे इतना खुश हो जाओगे, जितना करोगे इतना खुश। तो खुशी का जो भक्ति है ना, आप रख नहीं सकते, ये रख नहीं सकते आप। इतना दिल में ये हो जाता है ना आपको, ये जो खुशी होता है ना, ये दिल इतना बढ़ता है ना, इसको दया करना पड़ता है, लोगों को देना पड़ता है, रख नहीं सकते आप, इतना ही खुशी है। इसलिए लोग बोलते हैं ना, आप नाम जप क्यों करते हैं? अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ, खुशी लगता है इसलिए करता हूँ। अब बोलने का बात नहीं है, उनको करने के बाद उसको पता चलेगा। बोलने से लोग सोचेंगे पागल है ये, समझे ना? ये बोलने का बात होता नहीं, नाम जप करने से क्या होता है बोल सकते हैं क्या? क्या होता है ये? अब करने के बाद इसको अनुभूति होता है। आप लोगों को बोल नहीं सकते, बहुत सीक्रेट बात है, सबका गुप्त बात है ये। नाम जप करने से क्या होता है ना? और बोलने से वो बोलेगा ये पागल है, उसको सच भी नहीं लगेगा। और आज तक यही हुआ, जो बोला वो पागल हो गया, वो खुद बैठ गया माला लेके, समझे ना? जितने लोग बोलते हैं ना नाम करने से क्या होता है, क्या होता है, आप भी करके देखो क्या होता पता चलता है। फिर वो भी ऐसे करता है, फिर उसको भी कोई पूछते हैं आप क्यों किया नाम, किस लिए करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब क्या लगता है? आप करो फिर पता चलता है, फिर वो भी करता है, वो भी ऐसे हो जाता है। तो ये बोलने का चीज़ नहीं है, ये अपना दिल का अंदर का बात है, ये सबका गुप्त बात है, समझे ना? इसको रख नहीं सकते आप ऐसा, और बता भी सकते नहीं। जैसे आपके बैंक के अकाउंट में पैसा कितना, कोई बता सकते क्या? तो सब बताते, लेकिन पूरा ये सीक्रेट बात है ना, कैसे बताएंगे? बता नहीं सकते। बाद में टैक्स वाला आ जाएगा, इनकम टैक्स वाला,
तो छापा मारेगा, इसलिए बताने का बात नहीं होता है। बता सकते थोड़ा बहुत है, 1 लाख है 2 लाख है, लेकिन पूरा नहीं बताएंगे अमाउंट कितना है ना। ऐसा भक्ति में कितना आनंद है वो पूरा नहीं बता सकते आप, समझे ना। वो अपना खुद का ये सीक्रेट बात है, ये सब अपना भक्ति के बल में भाव ऐसा देव, जैसा आप भक्ति भाव से भगवान की करते हो ना, भगवान आपको ऐसे साक्षात्कार ऐसे आनंद आपको प्रदान करेंगे। लेकिन आप सामने वालों को बोलेंगे ना, वो हंसी मजाक करेगा, वो उसको थाली पीली लगेगा ये सब। और जब तक वो करेगा ना, इसको अनुभव आएगा नहीं। ये चीज़ ऐसा है, समझा ना। तो चलो आप आरती नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, दान धर्म नहीं कर सकते, जब तक कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम नाम भी लेंगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, तो भी आप हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो भक्ति में रोज खुशी के दिन है। कितने दिन? 365 दिन जीना है, बाकी दिन मरना है। अरे कितना बढ़िया हंसते आदमी। क्या नाम है आपका? हाँ, गुड्डू। ऐसे लगे गुड्डू। क्या बोला था? क्या बोलने से हंसे थे आप? हाँ, 365 दिन जीना, बाकी मरना है क्या? हाँ, मरना है। हाँ, ये बोला तभी हंसा था ना। हाँ, तो 365 दिन खुशी नहीं आ रहा है ना अपने को। कितना साल? हाँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए, बोलते ना। जब तक जीना है 50 साल 100 साल, जितना साल जीना है उतना साल क्या करने का? खुशी देने का। शेवटचा दिवस खुशी व्हावा, डोळा व्हावा, तुकाराम महाराज बोला है। अंतिम दिन तक आप खुशी से जियो, ऐसा बोला तुकाराम महाराज। तो कब अंतिम दिन आएगा? आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों दिन हो सकता है, ये साल हो सकता है, अगले साल हो सकता है, या 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, कभी भी हो सकता है हमारा अंतिम दिन खुशी का। तो इसके लिए रोज का दिन क्या करो? खुशी मनाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे रोज का दिन खुशी मनाओ। खाना पीना रहना सहना सब कुछ है ना, सब हो के अगर आत्मा दुखी है ना, दुखी आत्मा भगवान को कभी नहीं पा सकता है। देवताओं को भी पा नहीं सकता, खुशों पितरों को भी पा नहीं सकता है दुखी आत्मा। भगवान को पाना है ना, पाना है ना, तो इसलिए खुशी आत्मा चाहिए, दुखी आत्मा नहीं। अगर अच्छे कुल में जन्म लिया, अच्छा पढ़ाई किया और अच्छा परिवार से शादी किया, लेकिन ये सब किया अच्छा है, लेकिन क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। ये सब चीज़ अच्छा होगा। अगर अच्छे कुल में जन्म लिया, अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा परिवार घराने से शादी किया, अगर आत्मा दुखी है तो ये अच्छे परिवार में जन्म, पढ़ाई, शादी क्या काम था फिर? इसके लिए आए क्या फिर हम लोग? नहीं। किस लिए आए? खुशी से जीने के लिए आए। किसके लिए आए? खुशी जीना है ना अपने को। अपने जीवन की संपत्ति कमाई है, उसमें हमको रोज खुशी जीना है। जितना दिन जीना है, 50 100 साल 200 साल 500 साल जो भी जीना है, खुशी जीना है। रोज का दिन कभी भी आ जाए, नो प्रॉब्लम। एक दिन खुशी से जाओ। रोज उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ, जप तप, प्रसाद विरसाद, दर्शन बिरशन, काम धंधे में लग जाओ, खुशी। बस एक दिन ऐसा आ जाए, खुशी भगवान के पास, खुशी भगवान को पाएगा व्यक्ति। दुखी व्यक्ति भगवान को कभी नहीं पा सकता है। भगवान को पाने तो खुशी, इसलिए तुकाराम महाराज बोलता है, शेवटचा दिवस गोडा व्हावा, खुशी व्हावा। वो दिन खुशी का आना चाहिए, सब भक्त होना चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब कंठ से प्राण निकले, गोविंद देव का दर्शन हो, प्रभु का स्मरण हो, भक्तों का संग हो, वृंदावन का वन हो, यमुना का जल हो, इतना तो करना स्वामी जब कंठ से प्राण निकले। ऐसा एक दिन आ जाए, ऐसा दिन निकालो रोज। अपना घर को वृंदावन बनाओ, प्रभु का दर्शन करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का प्रसाद पाओ, तीर्थों का स्नान करो रोज अपना घर में है तो बहुत बढ़िया। ऐसा दिन निकले, बहुत अच्छा एक दिन खुशी दिन आएगा। ऐसा दिन, उस दिन सब लोग बढ़िया, कोई वैष्णव ऐसा कोई शरीर छोड़ते हैं, उस दिन हम लोग फीस्ट मनाते। जब तुकाराम महाराज गरुड़वान में श्री से बैठ के जब गरुड़वान वैकुंठ जा रहे थे ना, सब लोग धरती में क्या किया? फीस्ट मनाया, बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया। तुकाराम महाराज देह छोड़ के चले गए, बोल के देह छोड़ा नहीं उन्होंने, लेकिन धरती छोड़ के चला गया। खुशी का दिन चला गया, बहुत अच्छा खुशी है। वैकुंठ चला गया गरुड़वान में बैठ के। उस दिन सारे वो लोग ब्राह्मण लोग जो लोग निंदा करते थे, उस दिन खुशी का दिवाली मनाया धरती में। इसलिए जब वैष्णव भक्त लोग कोई शरीर छोड़ के जाते हैं, हम लोग उस दिन पुण्यतिथि मनाते हैं। और जब जन्म लेते तो आविर्भाव दिन मनाते हैं, पुण्यतिथि, गुरु पूर्णिमा, वो जन्मदिन है। और जब शरीर छोड़ते तो पुण्यतिथि दिन,
उस दिन भी हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। क्यों? वो गए हैं ऐसा करके उस धरती में चले गए। हाँ, इसलिए हमारे लिए बहुत एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जाते हैं तो हमको सीखना चाहिए। ऐसे बोलते हैं, ऐसे कोई पुण्यात्मा गुरु आचार्य महात्मा लोग ही करते हैं। ये शिक्षा हमको लेना चाहिए, अपने जीवन में हमको करना चाहिए। तो साधु संत इति घरा तोच दसरा दिवाली खरा। ऐसे साधु संतों के संग में अपने जीवन को हम अपने टाइम को बिताते हैं। रोज दिवाली के दिन आएंगे अपने घर में, ऐसे बोलते खुशी 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 खुशी। इसलिए भगवान की भक्ति छोड़ के पुण्य कर्म कर्मकांड ये सब करते ना, इसमें बोर 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 हो जाते सब लोग। क्या हो जाते हैं? बोरिंग, सब बोर हो जाते। साल में एक ही बार कुछ करो, बाकी साल भर घरों के लिए कुछ एंगेजमेंट नहीं। वही झाड़ू पोछा, वही बर्तन घिसना, वही दिन निकालना है, वही रात निकालना है, वही कपड़ा धोना है, हाँ वही खाना बनाना है, वही घर घोसला करना है ना। तो वही करके थोड़ा बीच में साल में एक बार गणेश उत्सव मनाओ, नहीं तो नवरात्रि मनाओ, नहीं तो कोई सरस्वती माता पूजा, कोई विश्वकर्मा पूजा, बाकी कुछ नहीं है साल भर, है ना। लेकिन भक्तिमय जीवन में कैसा है? रोज हैप्पी, चांट एंड बी हैप्पी। बाकी फेस्टिवल मनाते तो बहुत अच्छा, बहुत लोगों को खुशी लगता है उसमें। जैसे चंदन यात्रा उत्सव मनाते, फूलों का अभिषेक कार्यक्रम उत्सव मनाते, राधाष्टमी मनाते, जन्माष्टमी मनाते, फिर बलराम जी का जन्मदिन मनाते, है कि नहीं, फिर चतुर्मास मनाते, अधिक मास मनाते, फिर गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, नित्यानंद त्रयोदशी, इतने सारे फेस्टिवल। उसमें तो सारे लोगों को खुशी है, लेकिन अपना खुशी अपने को देखना है तो केवल नाम करे तो भी हो जाता हूँ, इतना भी काफ़ी है ना। नाम जप करने वाला खुश हो जाता आदमी। इसलिए चांट एंड बी हैप्पी ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांट एंड बी हैप्पी। अगर खुशी रहना है, केवल केवल क्या करना है? हरे कृष्णा करना है। और ऐसे सारे हिप्पियों को हैप्पी क्या किया? प्रभुपाद जी ने सारे हिप्पियों को वेस्टर्न देश में जाके सारे हिप्पियों को हैप्पी कर दिया। सारे दुखी 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 थे, उनको हरे कृष्णा करके सुखी 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 बना दिया।